गांव अंधेरी नगरी अपने रहस्यमय माहौल और भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। यहाँ की रातें हमेशा डरावनी होती थीं। घने जंगलों और वीरान रास्तों से घिरा ये गांव रहस्यों का घर था। कहा जाता था कि इस गांव में अजीब घटनाएं होती थीं। इसी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम सुरभि था। वह दूसरों से अलग थी। उसका व्यवहार अजीब था। वह बहुत ही शांत और अकेली रहती थी। बचपन से ही उसे तंत्र मंत्र और जादू टोने में गहरी रुचि थी। वह अक्सर गांव के श्मशान घाट पर चली जाती थी और जलती हुई चिताओं को ध्यान से देखती थी। कुछ लोग कहते थे कि उसने कई बार चिता की राख को अपनी हथेलियों में लिया था और कुछ बुदबुदाया था। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन सुरभि की मुलाकात एक रहस्यमयी तांत्रिक से हुई, जो गांव के बाहर जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह एक बहुत शक्तिशाली तांत्रिक था और लोग उससे डरते थे। सुरभि ने तांत्रिक से पूछा, डायन बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? तांत्रिक पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसने उसे ध्यान से देखा और बोला, डायन बनना बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बहुत हिम्मत और बलिदान चाहिए। तुम ये नहीं कर पाओगी। ऐसा क्या करना होता है जो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है? तांत्रिक हंसा और बोला, डायन बनने के लिए तुम्हें अपने सबसे प्रिय लोगों की बलि देनी होगी, अपने पति और अपने बेटे की। पर तुम बलि देना तो दूर, अभी तक तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। तुम ये नहीं कर पाओगी। सुरभि की आंखों में अजीब चमक थी। उसने बिना झिझके पूछा, अगर मैं शादी कर लूं तो क्या मैं डायन बन सकती हूँ? तांत्रिक ने उसकी आंखों में झांका और बोला, क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? अपने ही पति और बच्चे को मार सकोगी? सुरभि ने एक गहरी सांस ली और बिना हिचकिचाहट के कहा, बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन शादी से पहले भी कुछ चीजें हैं जो तुम्हें करनी होंगी। तुम्हें पहले अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा। इसके लिए तुम्हें कई काले अनुष्ठान करने होंगे। इसके बाद तांत्रिक ने सुरभि को कई भयानक अनुष्ठानों के बारे में बताया। उसे श्मशान में अकेले रात बितानी थी, बिना किसी डर के। उसे मुर्दों की हड्डियों से एक विशेष मंत्र करना था। उसे कई रातों तक जंगल में जाकर किसी भी जीव की बलि देनी थी। सुरभि ने बिना डरे यह सब किया। धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक बढ़ने लगी। उसका दिल कठोर होने लगा और वह पूरी तरह तंत्र मंत्र में डूब गई। अब वह शादी करने के लिए तैयार थी। तब तांत्रिक ने उसे एक और अंतिम परीक्षा दी। उसने कहा, अगर तुम सच में डायन बनने के योग्य हो तो तुम्हें अपनी शक्ति का प्रमाण देना होगा। तुम्हें किसी व्यक्ति को वश में करके मारना होगा। सुरभि ने अपनी जादुई शक्ति से गांव के एक युवक को अपने वश में कर लिया। वह युवक पूरी तरह सुरभि के इशारों पर चलने लगा। फिर एक रात सुरभि ने उसे एक सुनसान जगह ले जाकर निर्ममता से मार डाला। युवक की आत्मा वहीं भटकने लगी, लेकिन वह आत्मा अब सुरभि के साथ रहने लगी। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर वह आत्मा सुरभि से मांग करने लगी, मुझे किसी इंसान की बलि दो, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ठीक है, मुझे कुछ मत करो, मैं कुछ उपाय करती हूँ। समय नहीं है, मुझे चाहिए। ठीक है, कल रात तक का इंतजार करो। उस रात सुरभि गांव से बाहर एक रास्ते पर पहुंची और सोचने लगी कि जो भी पहला आएगा उसे ही मार दूंगी। कुछ देर बाद एक महिला वहां से गुजर रही थी। सुरभि ने उसे रोककर कहा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर देंगे मुझे रास्ता दिखाने में? हाँ बिल्कुल, तुम कहाँ जाना चाहती हो? सुरभि ने एक झूठा रास्ता बताया और महिला उसे वहां छोड़ने के लिए चल पड़ी।
चलते चलते जब महिला पूरी तरह सुरभि के साथ एकांत में पहुंची, तब सुरभि ने अचानक महिला की गर्दन पकड़ ली और उस पर तांत्रिक मंत्र फूंक दिए। महिला छटपटाने लगी, लेकिन सुरभि ने उसे पूरी तरह से मार डाला और उसकी आत्मा उस भूतिया आत्मा को अर्पित कर दी। अब वह आत्मा शांत हो गई, लेकिन सुरभि के अंदर अंधकार और गहराता गया। एक रात जब सुरभि तांत्रिक की झोपड़ी के बाहर पहुंची, तो तांत्रिक तुरंत बोला, क्या हुआ सुरभि? क्या तुझे शक्तिशाली डायन नहीं बनना? मैं इसी बारे में बात करने के लिए आई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शादी कैसे करूँ और किससे करूँ। तांत्रिक ने सोचा और कहा, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी होगी जिसके माता पिता न हो। उसे मारना तुम्हारे लिए आसान होगा। ऐसा एक व्यक्ति है मेरी नज़र में। गांव में श्याम नाम का एक युवक था, जिसके माता पिता 6 महीने पहले एक दुर्घटना में मर चुके थे। श्याम अपने पिता के व्यापार को संभाल रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे कहां ले जाने वाली थी। सुरभि ने अपनी तांत्रिक शक्ति से श्याम को वश में कर लिया और उससे शादी कर ली। गांव वालों ने इसे प्रेम विवाह समझा और खुशी मनाई। कुछ वर्षों बाद सुरभि को एक बेटा हुआ। बेटा होने पर सुरभि ने गांव वालों को अपने घर बुलाया, क्योंकि गांव वालों ने श्याम को बहुत प्यार दिया था। उसके माता पिता के मरने के बाद गांव वालों ने श्याम को अपने बेटे जैसा अपनाया था। गांव वाले खुश थे कि श्याम की जिंदगी फिर से संवर रही है। साल बीतते गए और सुरभि के बेटे की उम्र 10 साल हो गई। अब वह पूरी शक्ति प्राप्त कर सकती थी। एक रात जब वह फिर से तांत्रिक की कुटिया के बाहर पहुंची, घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। तभी कुटिया का दरवाजा धीरे धीरे चरमराया और तांत्रिक बाहर आया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह उसी घड़ी का इंतजार कर रहा हो। तांत्रिक धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ लड़की? किस गंभीर सोच में पड़ी हो? क्यों तुझे शक्तिशाली डायन नहीं बनना है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे मैं क्या करूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने बेटे की बलि चढ़ाओ, तभी तुम्हारी शक्ति पूर्ण होगी। उस रात सुरभि ने पहले अपने पति श्याम को जंगल में ले जाकर मार दिया। गांव वालों को लगा कि यह एक हादसा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने अपने बेटे की भी बलि दे दी। गांव वालों को सुरभि पर दया आती थी। उन्हें लगता था कि वह अपनी किस्मत की मारी हुई है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यही मासूम दिखने वाली औरत अब इस गांव की सबसे बड़ी बला बन चुकी थी। अब सुरभि की शक्तियां बढ़ चुकी थीं। जिन आत्माओं को उसने बलि दी थी, वे हमेशा उसके साथ रहने लगी, लेकिन एक दिन वही आत्माएं उससे और अधिक बलि मांगने लगी। एक रात सुरभि फिर से तांत्रिक की झोपड़ी के बाहर पहुंची। तांत्रिक ने तुरंत पूछा, क्या हुआ सुरभि? अब तो तुम शक्तिशाली बन चुकी हो, फिर यहाँ क्यों आई हो? सुरभि ने घबराते हुए कहा, वो आत्माएं मुझसे और बलि मांग रही है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं किसी इंसान की बलि नहीं दूंगी तो वो मुझे ही मार के खा जाएंगे। तांत्रिक हंसते हुए कहा, तो फिर किसी को मार कर उसको दे दो। ये मुझे रोज करना होगा क्या? नहीं, जब आत्मा को चाहिए होगा तब वह खुद बोलेगा, लेकिन तुम अपनी तंत्र मंत्र और जादू टोटका से जितने ज्यादा लोगों की बलि दोगी, उतना ही तुम्हारी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। सुरभि को और भी लालसा पहुंचा और भी शक्तिशाली होने की। अब सुरभि एक साधारण औरत नहीं रही थी, वह एक पूर्ण शक्तिशाली डायन बन चुकी थी। उसके भीतर अब इतनी ताकत थी कि वह किसी की भी जिंदगी को एक झटके में खत्म कर सकती थी। मगर उसका दिल अब पत्थर बन चुका था। उसके अंदर भावनाएं नहीं बची थीं, बस एक अंतहीन भूख थी, इंसानी आत्माओं की भूख। हर अमावस्या की रात वह गांव में निकलती
उसके पैर अब जमीन पर नहीं चलते थे। वह हवा में तैरती हुई अंधेरी गलियों में घूमती थी। गांव के लोगों को लगता था कि ये बस हवा में उड़ती परछाइयां हैं, मगर असल में वह मौत की परछाई थी, सुरभि। रात के 1 बजे जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा होता, तब सुरभि किसी एक घर के बाहर जाकर अपना भयानक तंत्र टोटका करती। वह दरवाजे के ठीक सामने राख का एक गोला बनाती, उसके चारों ओर नींबू रखती और बीच में एक काले धागे में बंधा मटका रख देती, जिसमें वह उस व्यक्ति का नाम बुदबुदा कर बोलती जिसकी मौत होनी थी। सुबह होते ही उस घर से चीखें उठती, कोई न कोई मर चुका होता। मौत इतनी रहस्यमयी होती कि कोई समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। गांव के लोग डरने लगे थे। किसी का जवान बेटा चला गया, किसी का बूढ़ा पिता, तो किसी का पति। गांव का हर व्यक्ति सिहरने लगा था। लोग अब रात को सोते हुए डरते थे। कौन अगला होगा ये कोई नहीं जानता था। गांव के एक कोने में एक छोटा सा सुंदर घर था, जहां संतोष और सुनीता नाम का एक प्यारा जोड़ा रहता था। दोनों के बीच गहरा प्रेम था। संतोष गांव के स्कूल में पढ़ाता था और सुनीता घर का सारा काम संभालती थी। दोनों की दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी, मगर किसी को क्या पता था कि अब बारी उनकी थी। उस अमावस्या की रात जब पूरा गांव नींद में खोया था, सुरभि फिर से निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके साथ उसकी अधूरी आत्माओं की टोली थी। वो आत्माएं जो कभी उसके पति और बेटे की थी और अब औरों की भी हो चुकी थी। वह सीधे संतोष और सुनीता के घर पहुंची। चुपचाप उसने अपनी विधि दोहराई। दरवाजे के सामने राख का गोला बनाया, नींबू जमाए और मटका रखा। फिर उसने बुदबुदा कर कहा, संतोष। उसने मटका पलट दिया और वहां से हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही सुनीता की चीख पूरे गांव में गूंज गई। संतोष अपने बिस्तर पर मृत पड़ा था, आंखें खुली और शरीर ठंडा। गांव वाले दौड़े चले आए। कोई कह रहा था दिल का दौरा होगा, कोई बोला अचानक मौत है, बहुत अजीब बात है। मगर सुनीता की आंखें जैसे किसी अदृश्य संकेत को पढ़ रही थीं। वह टूट चुकी थी, उसका संसार उजड़ गया था, मगर उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्यों? आखिर क्यों? संतोष की मृत्यु के बाद सुनीता पूरी तरह बिखर चुकी थी, मगर दुख के उस समंदर में भी वह शांत नहीं बैठी। उसने सोचना शुरू किया, क्या यह सब अचानक हो रहा है या फिर कोई है जो सबके पीछे है? उसने गांव में पिछली मौतों को याद करना शुरू किया। पिछले कुछ महीनों में गांव में हर घर से किसी न किसी की मौत हो रही थी, मगर एक बात हर बार दोहराई जाती थी। मौत से एक रात पहले उस घर के बाहर किसी तरह का टोटका देखा गया था। सुनीता की यादों में वो राख, नींबू और मटका बार बार सामने आ रहा था। उसके अपने घर के बाहर भी कुछ ऐसा ही था। क्या यह सब किसी काले जादू का असर था? उसने चुपचाप गांव की बाकी महिलाओं से बात की। सुनिए काकी, जब आपके बेटे की मौत हुई थी तो क्या आपने अपने घर के बाहर कुछ अजीब दिखा था? कोई अंधेरा साया, कोई अजीब सी गंध या फिर कोई तंत्र मंत्र जैसा निशान? सुनीता बेटा, मुझे कुछ भी देखने का होश कहाँ था, लेकिन मेरे घर में जो काम करने के लिए आती है उसने बताया था कि घर के बाहर नींबू रखा मिला था और उसके पास लाल रंग की सिंदूर से बनी अजीब सी आकृतियां भी थीं। मुझे तो तब समझ नहीं आया, लेकिन अब लग रहा है कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी, यह किसी अनहोनी का संकेत था। सुनीता एक एक करके उन सभी महिलाओं से मिली जिनके पति या बेटे रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। हर किसी ने एक ही खौफनाक बात बताई। उनके घर के बाहर किसी रात नींबू, राख और मटके का टुकड़ा मिला था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें आधी रात को किसी के दरवाजे के बाहर चलने की आहट सुनाई दी थी। किसी ने महसूस किया था कि कोई परछाई उनके खिड़की के बाहर मंडरा रही थी। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि जब उन्होंने बाहर झांका तो अंधेरे में 2 चमकती लाल आंखें दिखी जो पल भर में गायब हो गई। अब सुनीता को यकीन हो गया था कि यह साधारण मौतें नहीं थी, यह किसी अज्ञात
खौफनाक शक्ति का काम था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह कोई इंसान था या फिर कोई ऐसी ताकत जो इंसानों से परे थी? तब सुनीता ने ठान लिया, अब और नहीं, मैं इस रहस्य से पर्दा उठा कर रहूंगी। गांव की कुछ साहसी महिलाएं सुनीता के साथ हो गईं। उन्होंने योजना बनाई। आज रात कोई नहीं सोएगा। हम देखेंगे कि कौन यहाँ आता है और ये टोटका करता है। रात के 12 बज चुके थे। पूरा गांव अब जाग रहा था, लेकिन अंधेरे में छुपकर सुनीता और कुछ महिलाएं गांव के बाहर छुपकर बैठी थीं, हर आवाज पर चौकन्नी। घड़ी ने 1 बजाया, तभी हल्की सी हवा चली और एक परछाई झूमती हुई एक घर की ओर बढ़ी। वो कोई और नहीं, सुरभि थी। मगर अब वह कोई आम औरत नहीं रह गई थी। उसके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। उसके पीछे कुछ अधूरी आत्माएं तैर रही थीं। सुरभि ने चुपचाप फिर से वही टोटका दोहराया, राख, नींबू और मटका। वो मंत्र बुदबुदा ही रही थी कि तभी सुनीता चीख पड़ी, रुक जाओ। सुरभि चौंकी नहीं। उसने मुस्कुराकर सिर घुमाया, मगर उससे पहले कि कोई उसे पकड़ सके, उसकी आंखों से काली आग निकली। उसी समय उसके साथ जो आत्माएं थीं, उनमें से एक आत्मा झपट कर आई और सुरभि को लेकर हवा में गायब हो गई। सुनीता बस देखती रह गई, वह चेहरा, वो परछाई और उस डरावनी मुस्कान को। गांव अब पूरी तरह जाग चुका था। हर किसी की आंखों में डर था, हर किसी के मन में सवाल था, आखिर यह सब कर कौन रहा है? सुनीता ने गांव वालों को सब कुछ बताया। कैसे हर मौत के पहले रात को किसी ने टोटका किया था, कैसे हर घर के बाहर अजीब निशान होते थे। और सुनीता ने यह भी बताया कि उसने उस रात क्या देखा था। एक महिला जिसके पूरे शरीर से काले धुएं की परछाई उठ रही थी। उसकी लाल डरावनी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी और उसका चेहरा किसी परछाई की तरह स्पष्ट लग रहा था। वो धीरे धीरे एक घर के दरवाजे के पास गई और जमीन पे कुछ रखा। मैंने ध्यान से देखा था, वो नींबू, राख और एक छोटा मटका रखा गया था। सुनीता की आवाज कांपने लगी। मैंने देखा कि जैसे ही वह महिला ये सब रखकर पीछे हटी, हवा एकदम ठंडी हो गई। मेरे शरीर में अजीब सी छुरछुरी दौड़ गई और मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत मेरे आसपास घूम रही हो। फिर वो महिला बिना कोई आवाज के अंधेरे में गुम हो गई। इतना कहते ही वहां खड़ी महिलाओं के चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। अब तक यह सिर्फ एक संयोग लगता था, लेकिन अब सबको यकीन हो चला था कि गांव में कोई न कोई टोना टोटका कर रहा था और यह सब किसी भयानक चीज का संकेत था। अब गांव वालों ने तय कर लिया था, आज हम इसे पकड़ कर रहेंगे। सारे गांव वालों ने मिलकर यह तय किया कि आज रात वे सभी जागकर देखेंगे कि यह सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। गांव के सभी पुरुष लाठी डंडे लेकर सतर्क थे, लेकिन इस बार गांव की सारी महिलाएं भी सुनीता के साथ मिलकर पूरे गांव पर नजर रख रही थी, ताकि उस रहस्यमयी शक्ति को पकड़ सके। रात गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और कहीं दूर से उल्लुओं की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थीं। महिलाएं घरों के अंधेरे कोनों में छिपकर ध्यान लगाए बैठी थीं। उनकी आंखें हर हलचल पर जमी थीं। सुनीता ने गांव की कुछ बहादुर महिलाओं को अपने साथ रखा और धीरे धीरे गांव के हर गली मोहल्ले में नजर रखना शुरू किया। आधी रात होते ही एक घर के बाहर अचानक हलचल हुई। अंधेरे में एक परछाई झुकी हुई थी। उसके शरीर से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। उसकी लाल जलती आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। सुनीता और अन्य महिलाओं ने सांसें रोक ली और एक दूसरे की ओर देखा। यही है वो जो घर के बाहर टोटका करती है, सुनीता ने धीरे से कहा। महिलाओं के मन में डर था, लेकिन इस बार वे पीछे हटने वाली नहीं थीं। जैसे ही वह रहस्यमयी आकृति किसी घर के बाहर कुछ अजीब सामग्री रख रही थी, सुनीता और बाकी महिलाओं ने एक साथ हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया,
अब तू नहीं बच पाएगी। आवाज सुनते ही वह आकृति चौकन्नी हो गई। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की लपटें थीं। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वह धुएं की तरह गायब हो गई। महिलाएं घबरा गईं, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे अब इसे यूं ही नहीं जाने देंगी। गांव की औरतों ने अपने पतियों और गांव के अन्य लोगों को बुलाया। हमने उसे देखा, वो यही थी, लेकिन वो गायब हो गई। सुनीता ने तेजी से कहा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पूरे गांव में उसकी तलाश शुरू कर दी। वे जानते थे कि अगर आज उसे नहीं पकड़ा तो वह फिर से लौटेगी और किसी और की जान ले लेगी। गांव वालों ने हर जगह तलाश शुरू कर दी। कुछ लोग मंदिर के पास गए तो कुछ लोग श्मशान की ओर बढ़े, जहां ऐसी आत्माएं अक्सर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जाती हैं। तभी सुनीता को पास के एक बड़े पेड़ के नीचे अंधेरे में एक परछाई हिलती हुई दिखी। वो रही। सुनीता ने चिल्लाते हुए उंगली से इशारा किया। गांव के सारे लोग दौड़ पड़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वही महिला वहां बैठी थी। उसके चारों ओर तंत्र मंत्र की चीजें बिखरी हुई थीं। उसकी आंखें अब भी जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। गांव वालों ने जब सुरभि का चेहरा देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। अरे, ये तो श्याम की पत्नी है। किसी ने चौंक कर कहा। सुरभि के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। गांव की एक महिला आगे आई और बोली, सुरभि, तुमने हमारे गांव को ये सजा क्यों दी? हमने तुम्हें हमेशा प्यार दिया, इज्जत दी, मगर तुमने हमारे ही बेटों और पतियों को मार दिया, क्यों? सुरभि ने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे शक्ति चाहिए थी, मुझे अमर होना था। मैंने जो किया वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए किया। तुम्हारे गांव वालों की मौत से मुझे ताकत मिलती है। गांव वाले यह सुनकर कांप उठे। उन्हें समझ आ गया कि यह वही मासूम सुरभि नहीं थी जिसे वे जानते थे। यह एक पिशाचनी थी जो इंसानी रूप में घूम रही थी। बुजुर्ग महिला बोली, अब और नहीं, अब तेरा अंत होगा। गांव वालों ने सुरभि को पकड़ लिया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, मगर अब उसका काला जादू काम नहीं कर रहा था। उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो रही थीं। गांव वालों ने एक विशाल लकड़ी का ढेर तैयार किया। जब सब तैयार हो गया तो बुजुर्ग महिला ने कहा, हमने तुम्हें अपनी बहू माना था, प्यार दिया था और तुमने हमें यहाँ से हिला दिया। अब तो इस गांव का हिस्सा नहीं, अब तो सिर्फ एक पिशाचनी है। तुझे इसी आग में जलाकर खत्म किया जाएगा। गांव वालों ने सुरभि को लकड़ी के ढेर पर बांध दिया। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मगर अब कोई उसे सुनने वाला नहीं था। गांव के हर आदमी और औरत की आंखों में गुस्सा था। आग की पहली लपटें उठीं। सुरभि ने तड़पना शुरू कर दिया। उसके शरीर से काला धुआं उठने लगा। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं। नहीं नहीं, मैं अमर हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। मगर आग अब रुकने वाली नहीं थी। धीरे धीरे उसकी चमकती लाल आंखें बुझने लगीं। उसके शरीर की सारी काली शक्तियां झलकर राख हो गईं। उसकी आत्मा चीखती रही, मगर धीरे धीरे उसकी आवाज भी खत्म हो गई। गांव ने अपनी सबसे बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया था। अगली सुबह गांव में पहली बार चैन और शांति महसूस हुई। लोगों को लगा जैसे कोई भारी बोझ उनके सिर से हट गया हो। सुनीता ने गांव वालों की तरफ देखा और कहा, हमारी एकता ने हमें बचा लिया। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी हम हर बुराइयों से बच सकते हैं। गांव वालों ने सुनीता की बात पर सहमति जताई। अब गांव पहले की तरह खुशहाल था, मगर हर अमावस्या की रात
जब ठंडी हवा चलती थी और सन्नाटा छा जाता था, तब लोग दूर जंगल की तरफ देखते थे, जहां कभी सुरभि की राख बिखरी थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था क्या वाकई डायन खत्म हो गई या कहीं ना कहीं उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है।